हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक गांधीवाद से टॉपिक है। गांधीवाद से बहुत सारे क्वेश्चंस हर पेपर में आते हैं, हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, छोटे छोटे बच्चे को लेकर उसमें सब में आते हैं। गांधीवाद क्या है, गांधी जी कब आए, कब क्या किया उन्होंने, कब कैसा कौन से आंदोलन चलाएं, इसे बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट और मिडवल से बहुत कम आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आज थोड़ा सा टॉपिक कवर करते हैं। देखो, गांधी जी का गांधीवाद से मैं पहले स्टार्ट करते। गांधी जी पैदा कब हुए थे? गांधी जी हमारे पैदा हुए थे गांधी जी पैदा हुए थे 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है, 1869 को। तो 1869 गांधी, बहुत सारे बच्चे हमारे छोटे, मैंने बच्चों को ट्रिक एक याद दिलाई, वो तुम लोग को बता रही हूँ। 1869 को मैं कैसे याद करूँ, क्योंकि बेसिक है। गांधी जी बूढ़े थे, डंडा लेके चलते थे। डंडा ला बना दो, मैंने बना दिया। और गोल गोल वाला चश्मा लगाते थे, बिल्कुल गोल गोल वाला, तो गोल गोल चश्मा लगा दो। क्या करते थे, बहुत सारे आंदोलन में भाग लेते थे। जाहिर सी बात है, कोई धक्का दे दिया, ले टूट गया चश्मा उनका। तो एक चश्मा टूट के नीचे गिर गया, ये देखो टूट के नीचे गिरा पड़ा है, और एक अभी भी लगा है। बन गई 1869 की ट्रिक, ठीक है, अब याद रहेगा। गांधी जी 1869 में पैदा हुए थे, और इनके पापा का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी, 4 और बच्चे थे। फिर ये पढ़ने चले गए। कहाँ चले गए पढ़ने? इंग्लैंड गए। कब गए? 1888 में इंग्लैंड गए, ठीक है। इंग्लैंड गए पढ़ने 1888 में। फिर वापस कब आए? पढ़ के वकालत करने गए थे। क्या करने गए थे? वकालत। फिर पढ़ के वापस आए। कब आए? 1891 में। वापस भारत कब आए? 1891 में वापस आए भारत, ठीक। पढ़ के आ गए अपना। इनको ये 1 साल वेट किया इन्होंने कि कोई इनको केस नहीं मिल रहा है। यहाँ आते ही सोचने लगे कि मुझे कोई केस मिले, मैं लड़ूँ, वकालत करूँ, ये करूँ, वो करूँ, मगर कोई मिला नहीं। तो इनको साउथ अफ्रीका से ऑफर आया। साउथ अफ्रीका से ऑफर आया कि आप आइए हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ कोई है कोई लड़ने के लिए। वहाँ पे आया, तो 1893 में चले गए, ठीक। 1893 में चले गए। वापस भारत में एक्चुअल कब से आए कि जब से रह रहे हैं तब से फिर कहीं नहीं गए, भारत में एक्चुअल आए हैं। भारत में फिर वापस आए हैं 30 जनवरी 1915 को। इसी के चलते यहाँ पे प्रवासी दिवस हर 30 जनवरी को हर साल प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 30 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया। 30 जनवरी को भारत आ गए, गांधी जी आए। पूरा 1 साल उन्होंने पूरा, उनके जो गुरु जी का नाम था गांधी जी के, उनका क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। वो देखो, साउथ अफ्रीका में भी यही हाल था जो भारत में हाल था। तो साउथ अफ्रीका में बहुत कुछ ये देख के आ रहे थे, तो उन्होंने सोचा था मैं अपने भारतीयों को भी थोड़ा सा इंसाफ दिलाऊंगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा, इंसाफ बाद में दिलाना, पहले तुम भारत घूमो, कहाँ क्या है, क्या कैसे हो रहा, पहले घूमो। तो ये 1 साल तक घूमते रहे, ठीक है। 1 साल इन्होंने घूमा। फिर 1916 आ गए। 1916 में हर साल भाई कांग्रेस के अधिवेशन चल रहे थे। तो 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था लखनऊ में। तो लखनऊ में पास पड़ता, चले गए घूमने, वहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया 1916 में। तो 1916 में इनसे मीटिंग हुई। राजकुमार शुक्ला जो बिहार के थे, ये आए गांधी जी से मिलने। गांधी जी से इन्होंने कहा कि गांधी जी हमारे साथ चलिए, क्योंकि सब लोग जान चुके थे साउथ अफ्रीका में इन्होंने बहुत कुछ काम कर रखे थे। यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग इनको हीरो अपना मान चुके थे। गांधी जी हमारा एक काम करिए, हमारे यहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं। तो उन्होंने कहा बताओ तो क्या दिक्कत है? कहने लगे ज़बरदस्ती हमारे यहाँ पे वो खेती, नील की खेती कराई जा रही है, खेतियों मतलब खेत में। तो कहने लगे ठीक है, चलो हम आ जाएंगे तुम्हारा देखने। तो 1916 में इन्होंने बताया राजकुमार शुक्ला ने। 1917 में गांधी जी चले गए बिहार। चंपारण नाम का स्टेशन था, वहाँ पे चले गए। देखा इन्होंने कि वहाँ पे दिक्कत है, सच में ऐसी कुछ है प्रॉब्लम्स। तो उन्होंने आंदोलन किया, सत्याग्रह किया वहाँ पे कि सब अंग्रेज लोग आए कि कौन 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 ये सब आंदोलन कर रहा है। तो बताएं गांधी जी। कहने गांधी जी कौन है? कहने लगे भाई जो साउथ अफ्रीका में इन्होंने बहुत सारे आंदोलन कर रखे हुए थे। तो गांधी जी को थोड़ा सा वहाँ का गांधी सब अंग्रेजी लोग ने पता कर रखा था वहाँ पे कि क्या साउथ अफ्रीका में सच में इन्होंने कर रखा था। तो सच निकली। तो गांधी जी सारे अफसर ने कहा ठीक है, हम गांधी जी की बात मान लेते हैं, सारा ये हम नहीं कराएंगे। ये आंदोलन उनका सफल हो जाता है। 1917 में हमारा क्या था? चंपारण आंदोलन। गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन क्या है? चंपारण आंदोलन। ये सफल हो जाता, सक्सेस हो जाता, ठीक है। गांधी जी खुश हो जाते हैं, गांधी जी को गोदी में लोग उठाने लगते हैं, ठीक है। फिर आता है 1918। 1918 में आता है। 2 आंदोलन 1918 में होते हैं। कौन सा आता है? अहमदाबाद मील आंदोलन।
यहाँ पे एक फैक्ट्री होती है, इसका नाम, इनके फैक्ट्री का नाम, इनकी फैक्ट्री के मालिक का नाम अंबालाल दिवाकर था शायद। तो इनकी वो उन्होंने कहा था कि मैं अपने वर्करों को प्लेग का बोनस दूंगा, प्लेग बोनस दूंगा 35%, मगर 21% दे रहे थे, बाकी नहीं दे रहे थे, जबकि ज़रूरत थी 35% के लोगों को। वो लोग दिन रात एक करके उन्होंने काम किया था वर्करों ने, तो नहीं दे रहे थे। तो अनुसुईया बहन, इनकी सगी बहन थी, उन्होंने गांधी जी से शिकायत किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारे भाई गलत काम कर रहे हैं। तो अनुसुईया बहन ने गांधी जी से शिकायत की, तो गांधी जी ने कहा ठीक है, अच्छा मैं आ रहा हूँ। क्योंकि वो एक आंदोलन में सफल हो चुके थे, तो उनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अंदर से भी आ गया था। मगर इसमें क्या किया, उन्होंने आंदोलन करा मगर सफल नहीं हो रहे थे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो फिर सारे वर्कर थोड़ा सा नहीं निराश हो जाते हैं कि गांधी जी की मुझे बहुत उम्मीद थी, गांधी जी भी नहीं कर पाएंगे क्या। तो गांधी जी ने अपना एक मूल मंत्र उनके पास है कि जब भी कोई बात ना बने तो भूख हड़ताल पे बैठ जाओ। वो भूख हड़ताल पे बैठ गए। तो भूख हड़ताल उनकी, कहा जाता है गांधी जी की पहली भूख हड़ताल कौन सी थी, तो यही थी। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, भूख हड़ताल, भूख अन्न पानी जल सब त्याग दिया, और जिससे ये सफल हुए। फिर क्या बात, इन्होंने कहा ठीक है, आदमी, उन्होंने भाई, उनके मालिक ने कहा ठीक है, अच्छा आप जैसे कहेंगे गांधी जी वैसे हम करेंगे। फिर आता है 1918 में, ये होता है खेड़ा आंदोलन। क्या होता है, यहाँ पे मोहनदास एक लड़का होता है, वो भी उसमें क्या होता है, उसकी फसल सबकी वहाँ के किसानों की नष्ट हो चुकी होती है। तो तब भी अंग्रेज लोग कर मांगते हैं कि आप हमें कहीं से भी कर दीजिए। जबकि वहाँ के नियम, भाई पहले संविधान तो नहीं बना था, कुछ तो नियम कानून लिखे होंगे। तो एक नियम कानून की डायरी में लिखा जाता है कि जब किसानों की फसल नष्ट हो जाए तो अंग्रेज लोग उनसे कर नहीं ले सकते, क्योंकि उनके पास खुद का नहीं है पूरा कर पा रहे, तो आप लोग को क्या देंगे। तो अंग्रेज लोग उनसे कर मांग रहे थे। तो मोहनदास जी ने गांधी जी से शिकायत करी कि गांधी जी हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, प्लीज़ आप आइए, मेरी भी हेल्प करिए। क्योंकि 2 आंदोलन में वो सफल भी हो चुके थे, तो लोगों को बहुत उम्मीद जग गई थी गांधी जी से कि गांधी जी आप आइए हमारे यहाँ पे, आप हमारे यहाँ पे हमारी भी मदद करिए आके। तो यहाँ पे भी गए, गांधी जी ने मदद की, और जो कि ये भी आंदोलन क्या हुआ, सफल हो गया। अब बात आती है 1919, ठीक। 1919 में क्या होता है, 3 मेन आंदोलन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 1919 का साल, 1919, ठीक है। 3 आंदोलन होते हैं। पहला होता है रॉलेट एक्ट, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर होता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मुसलमानों का था, धर्म को लेकर था, इतना भारत आज़ादी लेके कुछ भी नहीं था। ये 3 आंदोलन जो मेन है, 2 आंदोलन बहुत ही मेन है। खिलाफ रॉलेट एक्ट क्या होता है बेटा, रॉलेट एक्ट में ये होता है जब गांधी जी आ गए तो हर इंसान को थोड़ा सा अंग्रेजों से लड़ने के लिए हिम्मत आ गई कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो गांधी जी डर गए, मतलब सब अंग्रेज लोग डर गए कि अब मैं क्या करूँ, कैसे क्या करूँ, अपने आप को कैसे मैं बचाऊँ। तो उन्होंने कहा था, मतलब वहाँ के नियम आ गया कि आप किसी पे भी अगर आपको शक हो तो आप उसको 2 साल के लिए जेल में डाल दें। अंग्रेजों ने नियम निकाला, अपने सिपाहियों से कहा, सोल्जर से, कि आपको अगर किसी पे भी शक हो तो उसको 2 साल के लिए जेल में डाल दीजिए। तो वो उठते हैं, 2 साल, जिसकी शक हुआ, जैसे तुम पे मुझे शक हुआ तो मैं तुमको जेल में डाल दे रहा हूँ 2 साल के लिए। तो ये बहुत गंदा कानून था कि बिना किसी की गलती के, बिना किसी के उसके तुम कैसे। 1919 में रॉलेट एक्ट आता है, जो कि जिसमें ये था कि किसी को भी शक है तो उसको 2 साल के लिए हम जेल में डाल देंगे। किसी पे भी अगर हमको शक लगा कि हमारे लिए कुछ गलत काम कर सकते हैं, हमारे लिए षड्यंत्र कर सकते हैं, तो हम उसके लिए 2 साल के लिए जेल डाल देंगे। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने क्या, सबने विरोध किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा इसे, बिना अपील बिना दलील का कानून कहा, काला कानून भी सबने बहुत कहा। इसके लिए रॉलेट सत्याग्रह चला, गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह चलाया कि ये आपका कानून गलत है, इसे वापस लीजिए। इसी के चलते 7 अप्रैल 1919 को ही वो जो पंजाब के मेन नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया था रॉलेट एक्ट के ही चलते। तो वहाँ पे 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था, वहाँ पे जलियांवाला बाग में सब लोग इकट्ठा हुए। किस लिए इकट्ठा हुए कि आप हम अपने नेता को कैसे छुड़ाएं, जेल में है वो, तो कैसे क्या छुड़ाएं। तो किसी भारतीय ने ही अंग्रेजों को न्यूज़ दे दी कि वहाँ पे सब लोग इकट्ठा हैं, आप लोग के खिलाफ प्लान कर रहे हैं। तो वहाँ पे जनरल ओडायर आया अपनी पूरी सेना लेकर, बहुत सारे लोगों को लेकर, और गेट बंद कर दिया और सबके ऊपर गोली चला दी। कम से कम 2200 तक के लोग थे, सबके ऊपर गोली चला दी। ना बच्चे बचे, ना बूढ़े बचे, ना जवान बचा, कोई नहीं बचा, सबके ऊपर गोली चला दी। जो कि बहुत बड़ा नरसंहार था भारत का, सबसे पहला और सबसे बड़ा नरसंहार था जलियांवाला बाग में। फिर खाता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में कुछ नहीं था ज़्यादा, मुसलमानों का था, क्योंकि तुर्की में मुसलमान का जो खलीफा होता है उनकी पद की उपाधि ले ली गई थी, तो वही वापस के लिए था। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है खिलाफत आंदोलन। अब आता है कि ये सब हुआ तो गांधी जी बहुत गुस्सा हुए जलियांवाला बाग से कि अरे ऐसे कैसे तुम कर सकते हो यार, हमारे भारत में आके हमारे लोगों को तुम ऐसे मारोगे। तो उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। क्या है?
असहयोग आंदोलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या बोलते हैं? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये कब चला? 1 अगस्त 1920 को। 1920 को, 1 अगस्त 1920 को चला असहयोग आंदोलन। इसके जस्ट पहले बाल गंगाधर तिलक जी हमारे नहीं रहे थे, खत्म हो गए थे वो। 1 अगस्त 1920 का असहयोग आंदोलन चला। इसमें ये था कि हम असहयोग करेंगे, किसी भी हम जैसे उनका कोई काम नहीं करेंगे, जैसे अगर वो कोई चीज़ इंग्लैंड से ला रहे हैं यहाँ पे सेल करने के लिए, तो हम उसको नहीं खरीदेंगे भाई, वही प्रॉफिट कमाएंगे, उसी प्रॉफिट से हमको हमारा नुकसान कराएंगे। तो हमें कोई भी अंग्रेज़ की वस्तु नहीं लेनी, अंग्रेज़ की कोई भी मदद नहीं करनी, असहयोग करना है, हर काम का उनका सहयोग नहीं देना है, असहयोग करना। वो हमारा 1 अगस्त 1922 को चला 1920 को। तब तक ये चल ही रहा था, तब तक एक घटना हो जाती है जिसे हम कहते हैं चौरी चौरा कांड। चौरी कांड हो जाता है। ये कब होता है? 5 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन